हेलो गाइस, मैं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन अभी पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हवाई जहाज़ आखिर इतनी ऊपर उड़ता कैसे है। आपने कई बार देखा होगा जब कई हज़ार किलोमीटर ऊपर एरोप्लेन उड़ता है तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि एरोप्लेन आखिर में उड़ता कैसे है। तो चलिए आज हम इसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि एरोप्लेन जो कि हवाई जहाज़ जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, ये उड़ता कैसे है। तो हवाई जहाज़ उड़ता कैसे है, इस बात को जानने के लिए हमें इन 4 बलों को समझना होगा। 4 बल होते हैं पृथ्वी के अंदर जो कि एरोप्लेन पर लगते हैं। ये कौन कौन से बल हैं? इसमें पहला बल जो है थ्रस्ट बल, दूसरा बल है घर्षण बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा जो बल है वो ऊपर की ओर बल। अब नंबर 1 पर हम समझते हैं थ्रस्ट बल को। तो थ्रस्ट बल, इंजन का काम है थ्रस्ट बल पैदा करना। इंजन हवा को खींचकर उसे अधिक दबाव से छोड़ता है जिससे एरोप्लेन आगे बढ़ जाता है। यहीं पर थ्रस्ट बल लगता है। और जब प्लेन आगे बढ़ता है तो उसका सामना एक और बल से होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। लेकिन थ्रस्ट बल घर्षण बल से ज़्यादा होता है, इसलिए प्लेन आगे बढ़ता है। घर्षण बल कैसे सामने आता है, इसका उदाहरण इस प्रकार है। जैसे कि जब हम किसी कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालते हैं तो हमारा हाथ पीछे की ओर जाता है, लेकिन कार का थ्रस्ट बल ज़्यादा होता है और हमारे हाथ मजबूत होते हैं। इसी कारण हमारे हाथ कार के साथ ही आगे जाते हैं, कार के साथ ही जाते हैं। जब प्लेन हवा में उड़ता है तो उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है, लेकिन प्लेन के पंख इस तरह से बनाए जाते हैं कि उस पर लिफ्ट बल लग सके। जब प्लेन को थ्रस्ट यानी इंजन आगे की ओर खींचता है तो प्लेन के विंग को हल्का तिरछा कर दिया जाता है, जिससे विंग के ऊपर की हवा तो तेज़ी से लेकिन नीचे की हवा धीरे धीरे गुजरती है या निकलती है। तो विंग के ऊपर के हवा का दबाव विंग के नीचे के हवा के दबाव से कम हो जाता है। यहीं लिफ्ट बल सामने आता है और प्लेन ऊपर की ओर उड़ने लगता है। जब एक बार प्लेन ऊपर उड़ने लगे तो सारे बल समान हो जाते हैं और प्लेन आसमान में आसानी से उड़ने लगता है। ऐसे इन्हीं 4 बलों से ही आपने समझा अभी कि कैसे प्लेन ऊपर हवा में उड़ता है। तो इस तरीके से प्लेन हवा में ऊपर उड़ता है। चलिए नंबर 2 पर बात कर लेते हैं हम। एरोप्लेन में कौन सा ईंधन डलता है, कौन सा फ्यूल डलता है हवाई जहाज़ के अंदर जिससे वह हवा में इतनी आसानी से उड़ जाता है। एरोप्लेन में शुद्ध केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ एडिटिव को भी मिलाया जाता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफ्रीज, हाइड्रोकार्बन, धातु निष्क्रिय करने वाले पदार्थ, क्योंकि यह एडिटिव गैस टरबाइनों में जंग नहीं लगने देते और अधिक ऊंचाई पर फ्यूल को जमने नहीं देते। इन्हीं कारण एडिटिव्स को अल्प मात्रा में एरोप्लेन के फ्यूल में मिलाया जाता है। चलिए नंबर 3 पर बात करते हैं हम। एरोप्लेन की बॉडी कौन सी धातु से बनाई जाती है। प्लेन के निर्माण में एल्यूमिनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह धातु हल्की एवं अन्य धातु से मजबूत होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल एरोप्लेन की बॉडी बनाने में किया जाता है। अगर हम एरोप्लेन के टायर की बात करें तो यह विद्युत के सुचालक होते हैं। जब प्लेन नीचे उतरता है तो इनमें होता क्या असल में कि इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर टायर विद्युत के कुचालक होते हैं तो जो आवेश उत्पन्न होता उसके कारण प्लेन के टायर फटने का डर रहता, लेकिन ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जिससे जब प्लेन नीचे उतरता है तो टायर में जो आवेश उत्पन्न होता है वो टायर सुचालक होने के कारण पृथ्वी के अंदर चला जाता है। चलिए नंबर 4 पर बात करते हैं कि एरोप्लेन में कितने इंजन होते हैं। एक एरोप्लेन में 1 या 2 इंजन होते हैं। इंजन का काम यह होता है कि हवा को खींचकर अधिक दबाव से उसे पीछे की ओर निकालना, जिससे एरोप्लेन आसानी से उड़ सके। और हवाई जहाज़ में 2 इंजन इसलिए लगाए जाते हैं, कभी कभी किसी दुर्घटना के कारण एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरे इंजन के सहारे एरोप्लेन हवा में उड़ता रहे और सुरक्षित नीचे उतर सके। नंबर 5 पर बात करते हैं प्लेन कितनी ऊपर उड़ता है। तो प्लेन लगभग 35,000 किलोमीटर ऊपर उड़ता है।
सामान्य प्लेन क्षोभमंडल में उड़ते हैं और विशेष हवाई जहाज जो होते हैं प्लेन वो क्षोभमंडल और समताप मंडल की सीमा पर उड़ते हैं। चलिए तो नंबर 6 पर बात करते हैं हम एरोप्लेन का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था। तो एरोप्लेन का आविष्कार ऑरविल और विल्बर राइट ने सन 17 दिसंबर 1903 को किया था। यह प्लेन पूर्ण नियंत्रित मानव हवाई उड़ान में सफल हुआ था। इस प्लेन का नाम था राइट फ्लायर विमान। चलिए तो नंबर 7 पर बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह पॉइंट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस पॉइंट में आपको बताऊंगा कि हमारे देश में पहला हवाई जहाज कब बना था। तो हमारे देश में पहला हवाई जहाज शिवकर बाबूजी तलपड़े जी ने सन 1895 में बना लिया था, लेकिन उन पर कॉपीराइट करने का आरोप लगा जिससे यह अधिकार उनसे छीन लिया गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।